ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟਾਪਿਕ ਆ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ ਬਾਬ ਨੰਬਰ 8 ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ 8.4 ਟਾਪਿਕ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੋਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਹ ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ कह लो तुसी बोर्ड ने ज़्यादा बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आएगा एटॉमिक रेडियस ना मिल के एक्सरसाइज के लिहाज नाल। हुण असीं देखना कि ये पहला टॉपिक जिहड़ा बुक के अंदर जिहड़ा है पूरा टॉपिक आ ठीक है। देखो सारा टॉपिक पूरा पेज ये दो टेबल बनते आ ये वाला टॉपिक सारा इस तफसील नाल समझण तो पहले इहदा हैडिंग किहड़ी असीं बना सकते हैं सिंपली इनू किस तरह असीं समझ सकते हैं पहले जस्ट समझ लो 2 मिनट के अंदर। इसकी तारीफ की आ कि आयोनाइजेशन एनर्जी की एनर्जी चाहिए आ एनर्जी दरकार जी सानू जरूरत होएगी केस एनर्जी की इलैक्ट्रॉन कढ़ने लई। इलैक्ट्रॉन की लामत हुंदी आ इलैक्ट्रॉन बाहर कढ़ना तुसीं ठीक एटम चों और एटम जिहड़ा होना किदां दा चाहीदा आज़ाद गैसी एटम यानी कि फेज केड़ी आ गैसी का जिक्र आ उस इलैक्ट्रॉन तुसीं करना बाहर ठीक वो एनर्जी जी चाहिए उदों है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका यूनिट लई किहड़ा यूज हुंदा किलो के छोटा किलो जूल पर मोल एदा यूनिट यूज करीदा आयोनाइजेशन एनर्जी लई। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ते सैकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का की फर्क आ ये की आ फर्स्ट आयोनाइजेशन की एनर्जी दी आ एक इलैक्ट्रॉन अगर एक ही इलैक्ट्रॉन अगर बैरूनी शैल के अंदर ठीक बैरूनी शैल कड्ढण लई एक ही इलैक्ट्रॉन नूं कड्ढण लई जिहड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड हुंदी आ वो हुंदी आ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जिस तरह मिसाल उन्हें दित्ती आ सोडियम की सोडियम के अंदर की आ बैरूनी शैल च एक इलैक्ट्रॉन आ उहनूं कड्ढना एक ही इलैक्ट्रॉन नूं वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सैकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की होएगी इलैक्ट्रॉन 2 आ या ज्यादा ठीक एक तो फिर इन्हां नूं किद्दां करना कल्ला कल्ला करके कढ़ सकते हैं एक एक करके कढ़ सकते हैं इन्हां नूं वो एनर्जी जिहड़ी चाहीदी आ एक इलैक्ट्रॉन कड्ढण तो बाद वो हुंदी आ सैकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और इहदी मकदार की होएगी ये हमेशा ज्यादा आउंदी आ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नूं सैकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होएगी। मैग्नीशियम की मिसाल आ असीं देखदे हां डिटेल नाल पीरीयड में आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज हुण इह वाला जिहड़ी हैडिंग आ ये सब तो अहम आ कि एक्सरसाइज दे विच उहने पीरीयड दे अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी पुछी हुई आ। इह वाला टॉपिक जिहड़ा ये बोर्ड के लिहाज नाल इह पॉइंट याद करना पूरा पूरा सब तो अहम आ। अच्छा पीरीयड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की मिसाल उहने किहड़े पीरीयड दे दित्ती आ सैकंड पीरीयड दी ठीक उहदे विच उहने कहा की हुंदा है कि ये एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जिहड़ी आ वो की आ बढ़दी आ ठीक बढ़ती है। हुण अगे है कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ग्रुप च किदां वा वो हुंदी आ कम इच हुंदी कम किस तरह मसलन 520 लीथियम तो लैके आखिरी जिहड़ी आ सीजियम की 377 किलो जूल पर मोल आ इधर किन्नी आ 520 तो लैके एंड ते जाके नियोन की किन्नी आ 2081 2081 जिहड़ी आ वैल्यू इधर वैल्यू बढ़ रही आ ठीक इधर वैल्यू की आ कम हो रही है ये क्यों हुंदा इहदी डिटेल जिहड़ी आ बाद अगे पूरे टॉपिक के अंदर मैंशन आ। हुण असीं इहनूं डिटेल नाल टॉपिक देखते हैं कि इहदे विच की आ आयोनाइजेशन एनर्जी की वो कम अज कम मकदार किहड़ी मकदार कम अज कम जो एक आज़ाद गैसी एटम कैसा वा आज़ाद गैसी आज़ाद तो मरा सिंगल वो किसी होर ना बाण दे विच नहीं जुड़िया होया नहीं किसी नाल बैरूनी शैल उहदा बाहर वाला शैल एटम जिहड़ा आज़ाद होवे गैसी स्टेट होवे बैरूनी शैल च मौजूद एक इलैक्ट्रॉन जिहड़ा उहनूं बाहर निकालना इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कड्ढणे लई भजाण लई शैल चों जिहड़ी एनर्जी चाहीदी आ मकदार जिहड़ी कम अज कम चाहीदी आ उहनूं कहंदे आ असीं आयोनाइजेशन एनर्जी। उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यूनिट इहदा किहड़ा यूज करीदा आयोनाइजेशन एनर्जी को किलो जूल पर मोल इहनूं की पढ़ना किलो जूल जे जूल दा किलो जूल्स पर मोल पर मोल। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की आ पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की आ एक ही इलैक्ट्रॉन आ ते उहनूं कढना जब बैरूनी शैल में सिर्फ एक ही वर्डिंग याद करनी ध्यान।
सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन आ बाहर वाले शैल च, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਫਸਟ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੀ ਇੱਕ ਆ ਬਰੌਨੀ ਸ਼ੈਲ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਫਸਟ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ठीक, मिसाल के तौर पर सोडियम एटम की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है जी, 496 496 496 किलो जूल पर मोल। यह किलो जूल पर मोल जो लिखना है थोड़ा फासला रखना, किलो जूल तो यह मोल पर मोल फासला रख के इकट्ठा लिखा गया जगह की कमी की वजह तो। हुण सोडियम की एग्जाम्पल जी असीं इहनूं डिटेल नाल देखते हैं, उन्हें किस तरह दी आ। यह सोडियम, इसका नंबर कितना हुंदा 11। ठीक, इस टोटल इलैक्ट्रॉन किन्ने आ 11, अटामिक नंबर भी 11, 11 इलैक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। यदि हुण कन्फिगरेशन 2 8 1, ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ ਚ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ એનર્ਜੀ ਉਹ ਫਸਟ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ, 496 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਪਰ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ +1 या पॉजिटिव, कला पॉजिटिव लिखता। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की है जब किसी एटम के बरौनी शेल में एक से ज्यादा, हुण सेकंड की डेफिनेशन की है एक तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ, उनको एक एक करके उन्होंने फिर किद्दां कढिया जा सकदा, एक एक करके कढ सकते हैं, और उसके लिए हर बार हर इलेक्ट्रॉन को कढण लई ज्यादा एनर्जी की जरूरत होएगी, क्योंकि अगर उसकी कन्फिगरेशन समझ लो तुसीं स्टेबल वाली साइड नूं जा रही हुंदी है। मिसाल ਉਹਦੀ ਕੀ होएगी, मसलन मैग्नीशियम के बरौनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन आ पहले जो करना उन्हें कम एनर्जी लगेगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसे ज्यादा एनर्जी दरकार, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो करना ज्यादा एनर्जी। ये हुण मैग्नीशियम का नंबर कितना वा, मैग्नीशियम का नंबर है 12 अटामिक नंबर, इसका मतलब है 12 इलेक्ट्रॉन से 12 प्रोटॉन, 2 8 2 2 8 10 2 2 12, यह बाहर वाले शैल च ਇਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन इन्हों कले कले करके करना, जो पहला निकल जाना उदों एनर्जी घट लगनी, जो दूसरे को कढ़न जाना फिर एनर्जी ज्यादा निकलनी है, फिर एनर्जी ज्यादा चाहिए उसदे लई। मैग्नीशियम Mg1 जो बनेगा एक इलैक्ट्रॉन निकलिया सिर्फ, +1 चार्ज आना जो इत्ते उदों 737 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड। जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ +1 वाली कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ दूसरा इलैक्ट्रॉन ਕੱਢਣਾ उदों एनर्जी ज्यादा चाहिए है, वो Mg+1 वाली कंडीशन चो जो दूसरा इलैक्ट्रॉन है एक होर इलैक्ट्रॉन निकलेगा उदों एनर्जी कितनी चाहिए 1450 किलो जूल, यानी कि तकरीबन कह लो दुगनी हो गई। ठीक, सैकंड आयोनाइजेशन एनर्जी दुगनी हो गई, ज्यादा चाहिए, सैकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट नालों ज्यादा होंगी है। पीरियड्स में एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी, हुण पीरियड की ट्रेंड आ। ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू का तल्लक अटामिक साइज, इसका तल्लक कितना वा इस गल का आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू का पीरियड के अंदर कहते हैं एटॉमिक साइज नाल। एटम का रेडियस जितना कम, रेडियस जितना कम होएगा मतलब इलेक्ट्रॉन एटम जितना कह लो छोटा होएगा, रेडियस कम मतलब एटम का साइज नहीं बढ़ रहा, इस तरह बढ़ नहीं रहा, एटम का साइज कम आ। उतना न्यूक्लियस बरौनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को ज्यादा शिद्दत से खींचेगा। देखो न्यूक्लियस जिहड़ा वा एक इलैक्ट्रॉन एटम आ साइज का, एक आ साइज का, एक इत्थे जिहड़ा इलैक्ट्रॉन आ उत्ते तां न्यूक्लियस का जोर ज्यादा, उसकी कशिश ज्यादा वा, उहनूं खिंच के रखेगा, जिद्दां दूर हो जाएगा उदों न्यूक्लियस का उत्ते जोर टुट जाएगा। हुण एटॉमिक रेडियस जिहड़ा वा उहदा ट्रेंड की हुंदा इहदे अंदर पीरियडिक टेबल दे अंदर वो की हुंदा कम हुंदा, एटॉमिक रेडियस जिहड़ा वो कम हुंदा एक पीरियड के अंदर, उतना न्यूक्लियस बरौनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को ज्यादा शिद्दत से खींचेगा। रेडियस कम, इलेक्ट्रॉन जिहड़ा वा न्यूक्लियस का उतना शिद्दत नाल खींचेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, जिन्ना उहदा ग्रिप होएगी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से उन्ना ही उन्हें कढ़ना मुश्किल होगा। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा चाहिए फिर सानू। इसलिए पीरियडिक टेबल में पीरियडिक टेबल जो पीरियड बाएं से दाएं चले तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज बढ़ती हैं, बतदरीज बढ़ती हैं। ठीक, तो एटॉमिक साइज की वजह तो, वजह की आ एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस असी की क्या सी, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड अगर याद आ उहदे नाल मिल के सवाल आना, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड की आ कम हुंदा क्योंकि नवां शैल ऐड नहीं हो रहा हुंदा,
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਉਸੇ ਸ਼ੈੱਲ 'ਚ ਫਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਸਲਨ ਸੈਕੰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੈੱਲ ਹੀ ਫਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੀਸਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹੀ ਫਿਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ, ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ એનર્ਜੀ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ? ਹੁਣ ਲਿਥੀਅਮ, ਬਰੀਲੀਅਮ, ਬਰੋਨ, ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਫਲੋਰੀਨ, ਨਿਓਨ। ਦੂਸਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਆ? 520, 899, 801, 899 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ। ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ 'ਚ। ਬਰੀਲੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੋਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਇਹ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ, ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਕਨਫਿਗੂਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਫਰਕ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕਾਰਬਨ ਦੀ 1086, ਫਿਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 1402, 1314, 1314 ਆਕਸੀਜਨ, ਫਲੋਰੀਨ 1681 ਔਰ ਨਿਓਨ ਦੀ 2081। ਇਹ 81 ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਡਰਾਪ ਆ 1400 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1314 ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ 1314 ਆ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਕਨਫਿਗੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਠੀਕ। ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਕਨਫਿਗੂਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 86 ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਦੋ 81 ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਆ 99 ਤੋਂ 801 ਤੇ ਵਾਪਸ 801 ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਲਿਥੀਅਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਉਹ 520 ਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਡ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਨਾਸਰ ਫਸਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ? ਲਿਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਰਬੀਡੀਅਮ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ। ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਆ? ਟ੍ਰੈਂਡ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ 520, ਉਹ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਨਾ। ਪੀਰੀਅਡ ਚਲ ਜਾਓ, ਗਰੁੱਪ ਚਲ ਜਾਓ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਿਥੀਅਮ ਤੋਂ 520 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਮੋਲ ਪਰ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਅਗਰ 496, 419, ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ 400, ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ 400 ਵਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ, 496, 419, 403। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ? 520 ਤੋਂ 377 ਰਹਿ ਗਈ। ਠੀਕ, 377 ਕਿਹਦੀ ਆ? ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਮ ਹੋਏਗੀ। ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਮ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਨਵਾਂ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ੈਲ ਨਵਾਂ ਐਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ, ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੁਵਤ ਦਾ। ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? એનર્ਜੀ ਕਮ ਲੱਗੇਗੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਲਿਖੀਏ, ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਏ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ? 520। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ 1086। ਇਹ ਸਮਝੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਯਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। 1086, 1412, 1402 ਸੀ ਸੌਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਸੀ? 1314। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1681, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 2081। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਟੇਬਲ ਦੀ। ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਪੂਰਾ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ।